राम जी शंकर भगवान के पास पहुंचे। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान विवाह करना तो चाहते नहीं थे, लेकिन राम जी पहुंच गए। और राम जी ने प्यारे अति पुनीत गिरजा की करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी, पूरा चरित्र मानो आज पूरी गिरजा की कहानी शंकर भगवान को अपने मुखार विद्य से सुनाया। शंकर भगवान ने कहा ये बताओ आप हमें सुना क्यों रहे हो? राम जी ने कहा इसलिए सुना रहे हैं कि बोले तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा विवाह ना करे तो काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि हम तो बैरागी हैं और बैरागी कभी नहीं चाहता कि विवाह करना। लेकिन राम जी ने कहा ये तो मैं जानता हूं कि आप विवाह करना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। क्या? बोले अब विनती मम सुनो शिव और जो मोह पर निज ने ओ जाए विवायो शैल जय ओ यही मुँह मांगे देव। यहाँ पर प्यारे शंकर भगवान ने स्वयं शंकर भगवान से हमारे राम जी ने कहा यदि हमारे आपके 3 संबंध हैं, इन 3 संबंधों में भी जो भी मानते हो, इसलिए अब विनती मम सुनो शिव जो मोह पर निज ने हो जाए विवाह शैल जय यही मोह मांगे देव। शंकर भगवान ने कहा हम कुछ नहीं मानते। क्यों? न सेवक मानते हैं, न स्वामी, न सखा। तो भगवान राम ने कहा कोई बात नहीं, कुछ नहीं मांगते हो। तो भगवान राम ने अपना पीतांबर फैला दिया, बोले यह मुझे मांगे देव। क्यों? क्योंकि दानी को शंकर समनाई, जब हम मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा जब इतना ही कह रहे हो तो देना पड़ेगा। इसलिए आज शंकर भगवान ने कहा बोले आपने जो कहा सिर धर आयस करें तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। राम जी ने कहा सुनो सिर पर मत रखना। क्यों? बोले सिर पर गंगा जी बहती हैं, कहीं हमारी बात भी बह गई तो पार्वती कुमारी रह जाएंगी तो सब बेकार हो जाएगा। तो बोले क्या करें? बोले सिर पर मत रखो, जो हमने कहा तो हृदय में रखो। प्रमाण क्या है? बोले अब और राखे जो हम कहे हो, सिर पर मत रखो। शंकर जी ने कहा सिर पर रख ले तो उचित नहीं रहेगा। बोले नहीं, क्योंकि गंगा जी है बह जाएगी बात, इसलिए उन्हें हृदय में रखना। यहाँ हृदय में रख लिया प्यारे, और यहाँ विवाह के लिए स्वीकृति हो गई। लेकिन जरा ध्यान देना, रुद्रगणों ने वहां कहा क्योंकि हम शीघ्रता में चल रहे हैं, क्योंकि शंकर भगवान का विवाह हो जाए, आज श्रद्धा और विश्वास का मिलन हो जाए, और इसके बाद कल श्री राम कथा का प्राकट होगा। जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं मिले तो ईमानदारी से बताओ भगवान की कथा प्राकट हुई? अरे माता सती का तो जीवन शंकर के साथ इतने दिन रहा, लेकिन कथा सुनने जाते रहे, लेकिन उनके घर में कभी कथा का प्राकट नहीं हुआ। और पार्वती के साथ भगवान शंकर को कहीं कथा सुनने नहीं जाना पड़ा, बल्कि घर में ही कथा का प्राकट हो गया। कारण क्या है? बोले यदि श्रद्धा हमारे अंतःकरण में हो, विश्वास हमारे अंतःकरण में हो, तो हमें कथा सुनने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में ही। कहने का मतलब है हमारे अंतःकरण की कथा का प्राकट हो जाएगा प्यारी। लेकिन मैं पहला दिन है, लेकिन मैं आज धौलश्री के ग्राम की विशेषता देख रहा हूँ कि आप लोग भी जानते हैं कथा का पहला दिन होता है। लोग सोचते हैं तो पहला दिन है, अब शोभा यात्रा हुई, थक गए, अब कल से जाएंगे। अरे आज तो पहला दिन है, स्वामी जी भी बहुत दूर से आए, वो भी थके होंगे, थोड़ा बहुत प्रवचन होगा, इसके बाद चले जाएंगे, अब कल से हम भी जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मैंने पहले दिन इतनी बड़ी संख्या केवल धौलश्री ग्राम में देखी प्यारे। कहीं इतनी बड़ी संख्या पहले दिन नहीं मिलती है। अरे अन्य दिनों तो मिलती है, लेकिन पहले दिन तो केवल गिनती के लोग होते हैं। लेकिन प्यारे इतनी बड़ी संख्या, इसका मतलब क्या है? बोले धौलश्री के लोग कर्मवीर नहीं है, क्योंकि कर्मवीर जो होते हैं वो तो अपने खेतों में काम में लगे होते हैं, लेकिन जो धर्मवीर होता है वो भगवान की कथा के प्रांगण में पहुंचता है। प्यारी आप सब लोग कर्मवीर के साथ साथ धर्मवीर हैं, ऐसे धर्मवीरों को बार बार हम साधुवाद देते हैं प्यारे, और भगवान की कथा में प्रवेश करें। बोले यहाँ पर स्वीकृति तो हो गई, और जब स्वीकृति हुई तो रुद्रगणों ने कहा कि शंकर भगवान से आपको दूल्हा बनना होगा, तैयार तो करना होगा। शंकर भगवान से कहा तुम्हारे घर में तो कुछ है नहीं,
एक रुद्रगण बोला, बोले घर तो, बोले घर होवे तब तो घर में कुछ होवे। बोले जिनका घर ही नहीं है उनके घर में क्या होगा? बोले घर में क्या है? बोले घर में तो कुछ नहीं है। बोले स्वयं तो शमशान पर रहते हैं, शमशान मरघट पर रहते हैं। ध्यान देना प्यारे, शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? मरघट पर रहते हैं, शमशान पर रहते हैं। पार्वती की विदा करा के आ रहे थे। पार्वती ने कहा नाथ अब घर में चलेंगे। बोले घर कहाँ है? बोले घर ऐसी जगह है। बोले कहाँ? बोले तो क्या कोई तुमसे मिलने नहीं आता? शंकर भगवान ने कहा हम किसी से मिलने नहीं जाते हैं, हम ऐसे घर में रहते हैं कि सब लोग हमसे ही मिलने आते हैं। क्यों? हम किसी के घर क्यों जावे? हम ऐसे घर का सिलेक्शन करें प्यारे कि लोग हमारे पास उल्टे आवे। शंकर भगवान ने ऐसे घर का सिलेक्शन किया कि शंकर भगवान लोगों के यहाँ मिलने नहीं गए प्यारे, बल्कि लोग ही शंकर भगवान के यहाँ जाते हैं प्यारे। क्यों? शमशान पर शंकर भगवान रहते हैं। आज शंकर भगवान शमशान पर रहते हैं और शमशान पर प्यारे मुर्दे की भस्म के अलावा कुछ नहीं होता है। शंकर भगवान ने कहा जो घर में है उसी से हमारा श्रृंगार कर दो। रुद्रगणों ने कहा लोग दूल्हा बनते हैं, एक दिन के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। शंकर भगवान ने कहा एक दिन के लिए बर बनते हैं, दूसरे दिन बराबर हो जाते हैं। क्यों? एक दिन बर होते हैं, दूसरे दिन बराबर हो जाते हैं। लेकिन शंकर भगवान ने कहा हम ऐसे बर बनेंगे कि जीवन भर बर ही रहेंगे प्यारे। जो जीवन भर के लिए दूल्हा बन गया, ऐसा तो हमारे शंकर भगवान केवल है प्यारे। और शंकर भगवान को आप देखना एक दिन के लिए बर नहीं बने। क्यों? बोले लोगों के यहाँ गाड़ी नहीं होती है तो दूल्हा बनते हैं, किराए की गाड़ी होती है और दूसरे दिन चली जाती है। लेकिन शंकर भगवान किराए की गाड़ी पर है क्या? अपने नंदी पर बैठ कर गए हैं। क्यों? नंदी किराए का नहीं है, घर का है और जीवन भर नंदी पर बैठे रहे प्यारे। शंकर भगवान कहना चाहते हैं। लेकिन एक बात पर विचार करना प्यारे, यहाँ शंकर भगवान के परिवार की यदि मैं बात करूं, लोग कहते हैं, मैं केवल इतना कहूंगा प्यारे, जो व्यक्ति, क्योंकि लोग पूछते हैं बोले स्वामी जी शंकर भगवान के परिवार में गणेश जी ने ऐसा क्या किया कि बोले शंकर भगवान के पूरे परिवार की पूजा होती है। अरे गणेश जी की तो छोड़ो, कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसकी शंकर भगवान के परिवार में पूजा नहीं होती। कौन? कारण क्या है? शंकर भगवान के पूरे परिवार की पूजा होती है। पार्वती की होती है, शंकर की होती है, गणेश की होती है, कार्तिकेय की होती है। अरे उनकी तो छोड़ो, बोले शंकर भगवान के गले में जो सर्प है उसकी भी पूजा नाग पंचमी को होती है। और यदि नंदी है तो उसकी भी पूजा धर्म के प्रतीक में होती है प्यारे। शंकर भगवान के पूरे परिवार की पूजा होती है। कारण क्या है? क्योंकि शंकर भगवान के परिवार में वय मनुष्यता नहीं। क्या नहीं है? वय मनुष्यता नहीं। एक दूसरे का शिकार है, लेकिन इसके बाद भी पूरे परिवार में संतुलन बना हुआ है। और जिसके पूरे परिवार में संतुलन होता है, लेकिन आज परिवार की बात करें, एक दूसरे को लोग काटने को दौड़ रहे हैं। लेकिन देखो शंकर भगवान के यहाँ, शंकर भगवान का वाहन नंदी है, पार्वती का वाहन सिंह है, लेकिन सिंह ने कभी नंदी पर आक्रमण नहीं किया प्यारे। संतुलन बना रहा। याद रखना प्यारे, जिस परिवार में समन्वय होता है, संतुलन होता है, उस परिवार के प्रत्येक सदस्य की पूजा होती है प्यारे। इसलिए अपने परिवार में संतुलन रखना। जरा विचार करना, घर में कुछ नहीं था, बोले श्रृंगार हो रहा। और गणेश जी की तो देखो प्यारे, सबसे पहले पूजा होती है। क्यों? क्योंकि गणेश जी ने किसी को नहीं माना। और हमारी बात को कान खोलकर सुनना प्यारे, जो बेटा अपने माता पिता को मानता है उसकी संसार में सबसे पहले पूजा की जाती है प्यारे। हमारे गणेश जी ने प्यारे किसी को नहीं माना। यदि गणपति ने माना तो केवल माता पिता को ही भगवान माना प्यारे। इसलिए सबसे प्रथम पूज है, ध्यान देना। और आगे यहाँ रुद्रगणों ने कहा श्रृंगार करना है, तो श्रृंगार होने लगा। क्या? हरि शिव ही शंभु गण कराहे श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण कराहे श्रृंगारा, जटा मुकुट वही मोर समारा, जटा मुकुट यही मोर समारा, कुंडल कंकन कही
रे ब्याला कुंडल कंकन पहरे प्याला तन विभूत पटे के हरि चाला तन विभूत के मृग चाला सची ललाटे सुंदर सिर गंगा सची ललाटे सुंदर सिर गंगा नयन तीने उपवीत भुजंगा नयन तीने उपवीत भुजंगा सची ललाटे सुंदर सिर गंगा लाट सिर गंगा सची ललाटे सुंदर सिर गंगा शशिल लाट सुंदर शिव गंगा नयन तीने उपवीति भुजंगा नयन भुजंगा गरल कंठे ओरो नर सिर माला गरल कंठे ओरो नर माला अशिव वेश शिव धाम कृपाला अशिव वेश शिव धाम कृपाला शिव वेश शिव धाम कृपाला शिव वेश शिव धाम कृपाला शिव ही संभोगन कराय सिंगारा शिव ही संभोगन कराय सिंगारा जटा मुकुट वही मोरा समारा जटा मुकुट वही मोर सवारा यहाँ शंकर भगवान दूल्हे के रूप में तैयार हुए। क्या आज शंकर भगवान तैयार तो हो गए। बोले चढ़े बसाई चढ़ा अरे बाजई बाजा। आज शंकर भगवान की बारात चली और विष्णु भगवान ने सारे देवताओं से कहा क्यों तुम्हारे क्या अनुरूप बनाते क्यों। देवताओं ने जैसी देवता कहने लगे हमारे अनुरूप तो नहीं है। बोले तो अलग अलग चलो क्यों साथ में चल रहे हो। सारे देवताओं ने शंकर जी का साथ छोड़ दिया अलग चलने लगे प्यारे। लेकिन शंकर भगवान ने जैसे ही सुना तो मन ही मना महेश मुस्कानी ओ हरि के व्यंग बचन नहीं जान। आज शंकर भगवान की बारात तो चली लेकिन याद आ गया बहुत अच्छी बात है। क्यों शंकर भगवान ने प्यारे अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे और वृंगी प्रेर सकल गण तेरे। उन लोगों को बुलाया कौन को क्योंकि राम जी के जब विवाह हुआ तो बोले सुनो वसु ब्याहे अरे सगुन सब नाचे। राम जी के विवाह में सारे सगुन नाच रहे थे लेकिन अब सगुन रो रहे थे। लेकिन जरा विचार करना अब सगुन रो रहे थे। शंकर भगवान ने कहा राम जी के विवाह में कौन रो रहा। देखा तो अब सगुन रो रहे थे कोने में खड़े हुए। शंकर भगवान गए हाथ जोड़ने लगे दानी को शंकर सुनाई क्या बात है बताओ। सारे अपशगुनों ने कहा कि देखो राम जी की बारात में हमें कोई ले जाना नहीं चाहता लेकिन हम राम जी की बारात में जाना चाहते हैं। अपशगुनों जैसे ही प्रार्थना की शंकर भगवान ने कहा देखो राम जी के विवाह में तुम कृपा करो लेकिन अपने विवाह की हम गारंटी देते हैं अपने विवाह में तुम्हें अवश्य ले चलेंगे। और शंकर जी के में सारे अपशगुन गए इसलिए शीघ्रता से चलते हैं प्यारे। और जैसे ही अपशगुन गए प्यारे और जहां अपशगुन पहुंचे तो अपशगुन क्या हुआ बोले बिकट वेश। कब जैसे द्वार 4 पर जब बारात पहुंची प्यारे तो क्या हुआ नारद जी खड़े थे प्रशंसा पाने के लिए। जैसी मैना ने देखा कि जहां नारायण आ रहे थे क्या यही हमारा दामाद है। नारद जी ने कहा अरे ये आपका दामाद नहीं है तो आपके दामाद का मित्र है। मैना ने कहा अरे मित्र जब ऐसा है तो दामाद कैसा होगा। उसी समय प्यारे थोड़ी देर में देवता आने लगे। मैना ने कहा इनमें से कोई दामाद है। बोले नहीं ये तो तुम्हारे दामाद के यहाँ के नौकर चाकर हैं। अच्छा तो दामाद कैसा होगा। इतनी बात हुई कि नारद जी धीरे से खिसक गए और जैसी धीरे से खिसके अब मैना ने जैसे देखा बोले नंदी पर शंकर भगवान बैठे हुए थे और नंदी पर वो भी उल्टे बैठे थे। कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है नंदी धर्म क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है और मनो शंकर भगवान उल्टे बैठकर केवल संदेश देना चाहते हैं क्योंकि नंदी पर उल्टे बैठकर शंकर भगवान पूछ पकड़े हैं। और आज शंकर भगवान कहना चाहते हैं
कि धर्म से जुड़े रहो, आप धर्म की पूंछ पकड़े रहना प्यारी, धर्म वहीं ले जाएगा जहां आपको जाना होगा। नंदी पर बैठे हैं, नारद जी तो चले गए, क्यों? क्योंकि अब प्रशंसा तो मिलना नहीं है। और जैसे ही प्यारे नंदी का पहले पूजन हुआ, किसी ने कहा शंकर भगवान से, अब जरा तुम्हारा पूजन होना, तो शंकर भगवान कहने लगे पहले नंदी तो पूज जावे, इसके बाद हमारा पूजन होवे। क्यों? यदि हमारा रूप देख लिया तो नंदी भी रह जाएगा। और यही हुआ, जैसे नंदी का पूजन हुआ, कहा नंदी को घुमाओ, अब दामाद का मुख देखा जाएगा, दामाद का पूजन होगा। तो बोले बिकट वेश रुद्र जब देखा, तो भागी भवना बैठवती त्रासा। वहां मैना जी दौड़ कर प्यारी अपने भवन में भागी, अपनी पार्वती को गोद में ले लिया। लेकिन जरा ध्यान देना प्यारे, बोले नारद कर में अरे काहे बिगाड़ा, और भवनी मोर जी बसते उजारा। इन दो बातों को जरा ध्यान से सुनना प्यारे। आज समाज में सबसे बड़ी समस्या है क्या? आज माता पिता के कारण, हमारी बात को अन्यथा मत लेना, मैं केवल बताना चाहता हूं, आज मैं समाज में जिस घटना को देख रहा हूं वो घटना आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज माता पिता के कारण बेटी का घर बर्बाद हो रहा है। लेकिन ध्यान देना प्यारे, आज मैना ने क्या कहा, नारद कर में अरे काहे बिगाड़ा, और भवन मोर जिन बसते उजारा। दोष दे रही है किसको? आज मैना ने, पार्वती की मैया मैना ने नारद को दोष दिया। लेकिन बेटी ने क्या किया, याद रखना, माता पिता को बल्कि उल्टा बेटी को समझाना चाहिए प्यारी। लेकिन मैना ने तो दोष दिया, लेकिन बेटी ने क्या कहा, जन ले हो मात कलंक करना, अरे पर हरे अवसर नहीं। अरे माता पिता को बेटी के ससुराल में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आज बेटियां हमारी बात को ध्यान से सुनना, आज पार्वती के सिद्धांत को रखना, तो तुम्हारा घर बर्बाद होने से बच जाएगा। ईमानदारी से बताओ, पार्वती ने क्या कहा, जन ले हो मात, अपनी माता से कहा, जन ले हो मात कलंक करना, पर हरे हो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, पावो जे पायो तही। क्यों? आज जो हमारे भाग्य में लिखा किसी का दोष नहीं है। ईमानदारी से बताओ, आज उल्टा पार्वती ने अपनी माँ मैना को समझाया कि माँ आप किसी को दोष मत दो, जो हमारे भाग्य में लिखा था वो हमें मिल गया, अब तो इसी में ही भलाई है। क्या आप प्रसन्नता से शंकर जी के साथ हमारी भावर पड़वा दो और शंकर जी के साथ हमारा विदा कर दो, इसी में ही तुम्हारा कल्याण है। और याद रखना प्यारे, इतनी देर में नारद जी आए, आप सब जानते हैं, सप्त ऋषियों के सहित, और पूरे मामले को ठंडा किया, समझाया। पूर्व जन्म पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। आज मान लो पूर्व जन्म की कथा सुनाई, तब मैं ना हिमवंत वनंदे पुन पुन पार्वती पद बंदे। और जैसी प्यारे विवाह की तैयारी होने लगी, जितने भूत प्रेत आए हुए थे शंकर जी की बारात में, उन्होंने कहा कि देखो विवाह बाद में होगा, पहले पंगत होना चाहिए। क्यों? ऐसा ना हो कहीं फिर बवाल खड़ा हो जाए। ये तो शंकर की बारात है, कहीं बवाल खड़ा हो गया तो भूखे रह जाएंगे। अभी तो 2 दिन से भूखे पड़े हैं, भोजन को नहीं पूछा। तो बोले एक काम करो, पहले पंगत हो जाए। और जैसे ही पंगत करी, प्यारे भूतों की पंगत कराने के लिए बैठे, तो बोले को मुख हीना, अरे विपुल मुख का हो। ऐसे मुख रहे प्यारे, परोसने वाले जाएं तो जहां मुख ही नहीं है तो सोचते थे कि कहां पत्तल परोसे, और जहां मुख ही मुख है तो कितनी पत्तलें परोसे। ये समस्या खड़ी होती थी। लेकिन याद रखना प्यारे, किसी भी तरीके से बारात का भोजन हुआ, कहा कि अब दूल्हे का भी भोजन कराया जाए, तो समस्या और क्या आई, बोले देखे दूल्हा वेशों में,
बोले माल पुआ और पूरी खीर अरे परसों से ती उमंग और देखे दूल्हा बेस में अरे 4 बराती संग। कैसे पंगत होवे? क्यों? बोले मालपुआ तो लिए हैं, अब मालपुआ खाने वाला तो होवे सामने। क्यों? बोले मालपुआ खाने वाला सामने तो होवे। बोले देखे दूल्हा भेषों में अरे 4 बराती संग। ऐसे 4 बराती है, एक तो दूल्हा, 3 और जो दूल्हे से अलग नहीं हो सकते। एक तो गंगा शंकर जी से अलग हो सकती हैं क्या? अच्छा, जो गले में सर्प पड़ा है क्या अलग हो सकता है? और कौन है? बोले सिर पर जो है चंद्रमा विराजा है, तो चंद्रमा भी अलग नहीं हो सकता। अब अलग अलग स्वाद है क्या? बोले अर्घ मांगते चंद्रमा और भेंट मांगती गंगा और भावत दूध भुजंग को और भोला को भी भंगा। अब यहाँ तो मालपुआ लिए, कौन खावे मालपुआ तुम्हारे? क्यों? मालपुआ कौन खाएगा? क्योंकि अर्घ मांगते चंद्रमा। चंद्रमा को अर्घ दिया जाता कि नहीं दिया जाता? चंद्रमा को तुम्हारा मालपुआ प्रिय नहीं है? अर्घ मांगते चंद्रमा। जैसे मान लो गंजेड़ी हो गई, गंजेड़ी, और गंजेड़ी बैठा होता है, गंजेड़ी को तुम रसगुल्ला रख देना लेकिन प्रसन्न नहीं होगा, और जैसे तुम गाजर रगड़ के दे देना तो तुरंत गदगद हो जाएगा। तो ऐसी अर्घ मांगते चंद्रमा। देखे दूल्हा वेश में 4 बरात। पहले तो बारात की पंगत बड़ी देर में हुई, अब दूल्हा को खिलाना मुश्किल है। क्यों? शंकर भगवान को भी मालपुआ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले भांग का गोला चाहिए। लेकिन जरा विचार करना, जिस समय प्यारे शंकर भगवान की तो बात ही ऐसी है। क्यों? बोले शंकर भगवान के यहाँ तो भोजन खिलाना मुश्किल की बात है, क्योंकि शंकर भगवान के यहाँ मुख ही मुख को घर माही झमेला। प्रमाण क्या है? क्योंकि भगवान शंकर के यहाँ क्या है? बोले चतुरानन बाप पचानन आप गजानन सड़ानन पूत दसानन चेला। याद रखना प्यारे। लेकिन किसी भी प्रकार से भोजन हुआ, क्यों? बोले मांगत भीख। लेकिन प्यारे भोजन तो खिलाना पड़ा किसी भी तरीके से, लेकिन दूल्हे को भोजन न कराया जाए, लेकिन किसी भी तरह कर दूल्हे को भी भोजन कराया गया। क्यों? क्योंकि भावर पड़ना है। और जैसे ही प्यारे भावर पड़ने लगी, बोले पानी ग्रहण जब अरे कीन महेशा और ये हर से तब सकल सुरेशा। इस चौपाई का अर्थ करना। बोले पानी ग्रहण जब कीन महेशा और ये हर से तब सकल सुरेशा। यहाँ शंकर भगवान प्रसन्न नहीं है। कौन? बोले ये हर से तब सकल सुरेशा। सुरेशा कहते हैं देवताओं के ईश्वर को। वो देवताओं का ईश्वर कहाँ है? शंकर भगवान के हृदय में। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? पानी ग्रहण जब अरे कीन महेशा ओ ये हर से। हृदय में कौन बैठा? राम जी बैठे। इसलिए शंकर भगवान से कहा तुम प्रसन्न नहीं हो विवाह से? शंकर भगवान ने कहा देखो, विवाह हमने अपने कहने पर नहीं किया, विवाह तो राम जी के कहने पर किया। राम जी प्रसन्न हो जावे, हमारा विवाह करना सार्थक हो गया। आज लोग विवाह माता पिता के लिए करते हैं, अपने लिए करते हैं, लेकिन याद रखना प्यारे शंकर भगवान ने न तो संसार में के लिए विवाह किया, ना अपने लिए विवाह किया। बोले विवाह तो राम जी के कहने से किया, राम जी के लिए विवाह किया। इसलिए बोले राम जी प्रसन्न हो जावे। पानी ग्रहण जब अरे कीन महेशा ओ ये हर से तब सकल सुरेशा। लेकिन जरा एक बात पर विचार करना कि पार्वती जी जिस समय मंडप के नीचे आई, यदि जब भोजन कराना मुश्किल था, क्यों? बोले देखे दूल्हा भेष में 4 बराती संग, और जब जयमाल डाली होगी, जब पार्वती ने शंकर भगवान के गले में जब जयमाल डाली होगी, तो वो जयमाल कहाँ डाली होगी?
यदि गले में जयमाल डाल देती तो बताओ चंद्रमा के भी चली जाती कि नहीं? चंद्रमा के साथ विवाह हो जाता। और गले में कौन है? सर्प है। और यदि गले में जयमाल जाती तो सर्प से भी विवाह हो जाता। बहुत बड़ी समस्या थी कि नहीं? लेकिन पार्वती ने मंडप के नीचे शंकर भगवान के गले में जयमाल नहीं डाली। कहां डाली हो? विचार करो प्यारे, यही तो बात है। क्यों? बोले देखे दूल्हा भेष में, बोले देखे दूल्हा भेष में, अरे चार बराती संग। बोले कौन? बोले चंद्रमा है। अच्छा, ये तो आप जानते हैं कि गंगा को शंकर भगवान ने अपनी जटाओं में क्यों लिया? क्योंकि वेग बहुत था। चंद्रमा को भी जानते हैं मस्तक पर क्यों रखा, ये नहीं जानते। लेकिन सर्प जो शंकर भगवान के गले में है, ये सर्प कौन है? क्यों? इस बात को जानते हो क्या? शंकर भगवान के जो गले में सर्प है, एक सर्प कौन है प्यारे? क्योंकि जो शंकर भगवान के गले में सर्प है वो साधारण सर्प नहीं है। कौन है? वो स्वयं नारायण है। नारायण है। नारायण कैसे हो सकते हैं? देखो, आपके ही क्षेत्र की बात है, आपके ही क्षेत्र से प्रमाण देंगे। आपके क्षेत्र में मां नर्मदा है कि नहीं? और आप कहते हैं, ये आपकी दृष्टि कहती है मां नर्मदा का हर पत्थर शंकर है। ये आपने कहा। आपकी दृष्टि में, इन लोगों की दृष्टि में मां नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, लेकिन भगवान की दृष्टि में जगत का हर पत्थर शंकर है प्यारे। और जब विष्णु भगवान चलते हैं तो विचार करने लगे, क्योंकि जब जगत का हर पत्थर शंकर है और यदि चरण पड़ेगा तो शंकर के ऊपर पड़ेगा, तो समस्या आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि नारायण जब चल रहे थे, लक्ष्मी जी साथ में थी। लक्ष्मी जी ने कहा, नारायण आपको सीधा चलना चाहिए, आप टेढ़े टेढ़े चल रहे हो। नारायण ने कहा, क्या करे? लोगों की दृष्टि में नर्मदा का हर पत्थर शंकर है, हमारी दृष्टि में जगत का हर पत्थर शंकर है, इसलिए पत्थरों को बचाते हुए कदम रख रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, तो आप ऐसा कुछ रूप क्यों नहीं बनाते कि जिससे शंकर के ऊपर पैर भी नहीं पड़ेगा? तो इसलिए विचार करके नारायण ने सर्प का वेश बनाया। क्यों? क्योंकि सर्प के तो पैर ही नहीं होते, और जब पैर ही नहीं होते हैं तो पैर कहां पड़ेगा? इसलिए नारायण ने सर्प का वेश बनाया प्यारे। और जब नारायण चलने लगे तो शंकर भगवान को दया आ गई। शंकर भगवान ने कहा कि नारायण, हमारे लिए तुमने बिना पैर वाला भेष बनाया, चलने में तुम्हें दिक्कत होगी। तो शंकर भगवान ने कहा, नारायण यदि हमारे लिए तुम सर्प बन सकते हो, तो नारायण ने उसी सर्प को उठाया और अपने गले में डाल लिया प्यारी, कि तुम्हें पैदल भी नहीं चलने देंगे। ये दोनों मित्रों का भाव है, जरा ध्यान देना। यहाँ पर बोले देखे दूल्हा भेषों में, अरे चार बराती संग। और आज प्यारे कैसे आज माता पार्वती जयमाल डाल देती। जयमाल डाले तो शेष की पड़ जाएगी, अपराध हो जाएगा। नारी को तो जयमाल पहना सकती है प्यारे, लेकिन पर पुरुष के गले में माला नहीं डाल सकती। इसी प्रकार से जिस समय जानकी अपने अंतःकरण में राम जी को बिठाकर पार्वती के पास आई, प्रमाण क्या मिला? बोले विनय प्रेम बस अरे भाई भवानी, और खसी माल मुहूर्त मुस्कान। तो उसी समय प्यारे पार्वती के गले से माला खिसक के जानकी के गले में चली गई। किसी ने कहा कि पार्वती से आपने माला को हाथ क्यों नहीं लगाया, आपने सिर झुकाया, माला खिसक के जानकी के गले में चली गई। पार्वती कहने लगी, जानकी के हृदय में राम जी बैठे हैं, यदि माला को हाथ लगा दूंगी तो माला मानो जानकी के गले में तो जाएगी, राम जी के गले में भी चली जाएगी, अपराध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नारी पर पुरुष को माला नहीं पहना सकती है, नारी को तो माला पहना सकती, लेकिन पर पुरुष को। लेकिन फिर विवाह के समय क्या किया? आज पार्वती ने प्यारे विवाह के समय करने लगी क्या? बोले करे वो सदा हरि शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति
देव न दूजा। इसलिए प्यारे आज माता पार्वती ने विवाह के समय शंकर भगवान के गले में माला न डाल के शंकर भगवान के चरणों में माला चढ़ा दी। क्यों? क्योंकि देखे दूल्हा विश्व में अरे चारों बराती संग। आप कहेंगे स्वामी जी आपने कितनी अच्छी सफाई से व्याख्या कर दी, लेकिन आप अपनी बातों में खुद फंस गए। अच्छा भैया हम कौन सी बातों में फंस गए जरा विचार करना। आप लोग सोच रहे होंगे यदि माला पहनाने में इतनी बड़ी समस्या थी तो भावर कैसे पड़ी होगी। क्यों? भावर के समय में भी तो वो 4 बराती साथ रहे होंगे, लेकिन जरा ध्यान देना पार्वती की शंकर के साथ भावर पड़ी तो उस समय शंकर भगवान ने सर्प को अलग कर दिया, गंगा को अलग कर दिया, चंद्रमा को अलग कर दिया। आपके यहाँ विवाह की प्रथा जैसी हो मुझे तो पता नहीं है, लेकिन प्यारे गोस्वामी तुलसीदास जी बुंदेलखंड के रहे और बुंदेलखंड में की परंपराओं को ज्यादा गोस्वामी जी ने लिया है। और बुंदेलखंड में परंपरा क्या है, जब विवाह होता है तो उस समय आपने देखा होगा जब भावर पड़ जाती है, क्योंकि मंडप के किनारे जो है भगवान शंकर भगवान ने सर्प को बांध दिया था और सर्प पुनः खिसक के आ जाए शंकर भगवान के पुनः ऊपर चढ़ जाए नारायण। तो उसी समय शंकर भगवान ने मंडप के जो ऊपर कांस रखी जाती है उसी से बांध दिया। और जब विवाह हो जाता है तो दूल्हे से वो गूंज को छुड़वाया जाता है, तुम्हारे यहाँ छूटती हो या न छूटती हो, अब तुम तो दूल्हा बने तो तुम जानो, हम तो बने नहीं हैं। क्यों? तो हम तो बता नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है, वो गूंज क्यों छुड़वाई जाती है? उस गूंज का यही नियम है, जो सर्प बंधा हुआ है उसको छोड़ दिया जाता है, वही दामाद छोड़ता है प्यारी। और वहां जब जल मंगाया जाता है तो उसी समय मानो गंगा आ जाती है, और जब तारा दिखाया जाता है तो मानो चंद्रमा आ जाता है। अब ये परंपरा हमें तो मालूम नहीं है, लेकिन तुम्हें ठीक से मालूम होगी। क्यों? क्योंकि मोड़ धर के तुम गए हो, हम तो गए नहीं हैं, तो इसलिए तुम्हें ठीक से मालूम होगा। अब रीत अपने अपने जगह की है और यहाँ विवाह में कोई शंका उत्पन्न नहीं हुई। बोले पानी ग्रहण जब अरे कीन महेशा ओ ये हर से तब सकल सुरेशा। विवाह की कथाएं तो बहुत ही प्यारे अनेक भाव हैं, लेकिन केवल आज हम श्रद्धा विश्वास का मिलन कराना था और प्रथम दिवस था। केवल आज के दिन इतने ही कथा और शेष कल के दिन विस्तार से कथा होगी। आप लोग ठीक समय से पधारें और हम ठीक 3:30 बजे क्या बल्कि और 3:15 बजे ही उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है? आप लोग भी पहले ही आ जाना, ऐसा नहीं हो कि हम आए हमारे बाद में आप आओ। अरे कम से कम 10 मिनट पहले आ जाना, ना आओ तो कम से कम जितने बजे हम आवे उतने बजे तुम आ जाना तो ठीक रहेगा। और यहाँ बोले वेद मंत्र मुनिवर उच्चराई और जय 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 शंकर सुर कराई। दाइज दियो वो बाती पुनि कर जोर ही में भूधर कयो का देहो पूरन काम शंकर चरण पंकज गए रहो। यहाँ पार्वती का प्यारी विदा हुआ। माता मैना ने पार्वती को बहुत समझाया, करे सदा शंकर। माताएं कहती है कि देखो मैना ने करे सदा शंकर पद पूजा, तो हम मैना की तरह अपनी बेटी को ज्ञान देवे। तो माताएं ध्यान देना, आपको विचार करना है। जैसे सुनैना ने विचार करके सास ससुर सेवा क्यों पति आयुष अनुसरियों, और यहाँ करे सदा शंकर पद पूजा। क्यों? क्योंकि वहां ने विचार किया हमारी बेटी के ससुर सब कोई है, इसलिए पहले सास ससुर गुरु और इसके बाद पति। और यहाँ हमारी बेटी के ना तो सास हैं ना ससुर हैं, बोले होल सोल इंचार्ज शंकर भगवान हैं, इसलिए करे सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। इन्हीं सद्भावना के साथ अपनी वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं।